गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमने रिवीजन करनी है बड़े भाई साहब चैप्टर की। तो इस चैप्टर के लेखक हैं प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद, और ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पहले शॉर्ट में हम देखते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही में हुआ था। बहुत ही हिंदी के साहित्यकार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। असली नाम इनका धनपत राय है। उर्दू में इनको नवाब राय के नाम से इन्होंने रचनाएं की और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से। कथा सम्राट इनको कहा जाता है। कथा सम्राट की कहानी लिखने के ये सम्राट हैं। इनके जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं गोदान, निर्मला, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र, ये हैं। और इनकी जो कहानियां हैं, जितनी भी इन्होंने कहानियां लिखी थी, वो मानसरोवर एक बुक है, उसके 8 पार्ट्स हैं। उन सभी में, उन आठों की आठों बुक्स में इनकी सारी कहानियां संकलित हैं। और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हो गई थी। तो हमारा पाठ है बड़े भाई साहब। अब इसमें क्या बताया गया इस पाठ में? सिंपल सा है। इस कहानी के 2 प्रमुख पात्र हैं, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। छोटा भाई आत्मकथा शैली में इसको लिखा गया है। छोटा भाई अपने बड़े भाई के बारे में इसको बता रहा है। दोनों भाइयों की उम्र में 5 साल का अंतर है। दोनों भाई पढ़ाई के लिए परिवार से दूर छात्रावास में रहते हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब के सामने प्रेरणादायी बनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो अपने गलत मिसाल कोई अपने भाई के सामने प्रस्तुत करें, और इसके लिए उनका पूरा का पूरा बचपन ही उनका तिरोहित हो जाता है। थे तो वो भी बच्चे ही न था, बच्चे ही थे, लेकिन बड़े थे। तो बड़ों को अपने आप को एक आदर्श रूप देने के लिए अपने छोटे भाई के सामने उनका पूरा बचपन ही तिरोहित हो जाता है। छोटा भाई के स्वभाव की विशेषता ये थी कि वो बहुत ही स्वच्छंद था, बहुत ही मस्त मौला था, लेकिन वो कुशाग्र बुद्धि वाला था। वो जो भी पढ़ता था उसको बहुत जल्दी ही याद हो जाता था। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि 2 भाई हैं। लेखक अपने बड़े भाई साहब के बारे में बता रहे हैं कि वो पढ़ाई को कितना महत्व देते थे। उनको लगता था कि जो तालीम है, जो शिक्षा है, इसके बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा भवन होता है जिसकी जो नींव है वो बहुत ही मजबूत बननी चाहिए, और इसके लिए वो एक क्लास में 2-2 साल भी लगा देते थे, और कभी-कभी 3 साल ही, क्योंकि उनका मानना था कि बुनियाद ही अगर पुख्ता ना हो, अच्छी ना हो, तो मकान मजबूत नहीं बनता। अगर हम कोई मकान बना रहे हैं, हमने उसकी बहुत सारी मंजिल बनानी है, तो अगर उसकी नींव ही कमजोर है तो वो मंजिलें बनाने का कोई फायदा नहीं है। वो भी यही मानते थे कि जो बचपन में जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो पढ़ाई है, इसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए वो एक क्लास में 2-2 साल भी लगा देते थे। अब छोटे थे, जो ये लेखक है ये छोटा था, तो ये छोटे थे इसलिए वो कहते हैं कि बड़े भाई थे, बड़े भाई को पूरा हक था कि वो अपने छोटे भाई की पूरी निगरानी करें, उनको पूरी तंबीह दे, तंबीह डांट डपट दें उनको। और छोटा भाई ये चाहता था, ये कहता था कि मेरी समझदारी भी इसी में थी कि मैं उनके हुक्म का पालन करूं, जो कुछ भी मेरा बड़ा भाई कहे मैं उसका पालन करूं, क्योंकि वो दोनों परिवार से दूर हॉस्टल में रह रहे थे। अब बड़े भाई साहब की विशेषताएं क्या थी? बड़े भाई साहब जो हैं वो बहुत ही अध्ययनशील थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे, लेकिन वो जब भी क्या काम करते थे, किताबों के हाशियों पर, किताबों के जो लाइंस नहीं लगी होती, जो उनके हाशियों पर चिड़ियों के, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे जब भी उनको टाइम मिलता था। और कभी कभी क्या करते थे, एक ही शब्द को बार बार लिखते थे। कई बार किसी बड़े से सेंटेंस को बार बार सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते थे। कई बार हम भी ऐसा करते हैं। तो अध्ययनशील का मतलब होता है कि बहुत ही पढ़ाई को महत्व देने वाले। बड़े भाई साहब का लेखन, प्रेम और छोटे भाई का रुझान। अब जो बड़े भाई साहब हैं वो हमेशा ही क्या करते थे, वो हमेशा ही पढ़ते रहते थे, उनका ध्यान हमेशा ही पढ़ने में लगा रहता था। और छोटा भाई क्या करता था, छोटे भाई का रुझान किस में था? उसका रुझान खेलने में था। और जो वो हाशिए पर तरह तरह के सेंटेंसेस लिखते थे, छोटा भाई उसको बहुत समझने की कोशिश करता था कि क्या लिखा गया है ये, लेकिन वो नहीं समझ पाता था। तो जो छोटा भाई है वो हमेशा ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने जाता था, कंकरियां उछालता था, कागज की तितलियां उड़ाता था, चार दीवारी पर चढ़ता था, और जो फाटक था उसको मोटर कार बना देता था। कई बार गेट के ऊपर हम चढ़ के करते हैं ना,
बिल्कुल ऐसे ही बच्चों की तरह वो बिल्कुल मस्त मौला था। अब बड़ा छोटा भाई हमेशा ही खेलता रहता था, तो इस पर बड़े भाई की क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है? जैसे ही छोटा भाई खेल कर वापस आता तो पहला क्वेश्चन क्या होता था, कहाँ थे? अब हमेशा ये क्वेश्चन होता था और हमेशा ही लेख जो है वो छोटा भाई कोई आंसर नहीं देता था, चुपचाप खड़ा रहता था कि मुझे अपनी गलती स्वीकार है और इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकता था। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बड़ा भाई साहब है, जो बड़े भाई साहब हैं, वो अपने छोटे भाई को बहुत ही समझाने की कोशिश करते थे और जब वो पढ़ने बैठता था छोटा भाई, तो उनके पढ़ने का तरीके पर भी वो उसको समझाते थे कि इस तरह से तुम नहीं पढ़ते ही रह जाओगे, तुम्हें एक शब्द भी पढ़ने को नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए इंग्लिश के लिए वो ये कहते थे कि कोई ऐरा गहरा ऐसे ही इंग्लिश नहीं सीख जाता, इसके लिए तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, आंखें फोड़नी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती हैं। तुम तो घोंघा हो, घोंघा एक वो होता है जानवर, छोटा सा जानवर होता है, बड़ा आलसी होता है वो, तो उसको कंपेयर कर दिया गया है कि तुम तो बहुत ही आलसी हो, तुम तो ये काम कर ही नहीं पाओगे, देखो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। और वाकई ही जो बड़े भाई साहब थे वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे और जिस तरह से छोटा भाई पढ़ता था वो पढ़ना जो किस जिस वो पढ़ने की आदत बड़े भाई को पसंद नहीं थी। अब बड़े भाई जो है वो अपने छोटे भाई को ये भी कह रहे हैं कि इतने मेले तमाशे होते हैं, तो मैं कभी भी किसी मेले तमाशे में नहीं गया, मैंने अपनी इच्छाओं को दबा लिया है, क्रिकेट के हॉकी के मैच होते हैं लेकिन मैं वहां नहीं जाता हूँ। और उसको भी यही कहते थे कि तुम समय गवा रहे हो और अगर तुम्हें इसी प्रकार से बाहर खेलना ही है तो तुम ये स्कूल छोड़ दो, हॉस्टल छोड़ दो और पिताजी की गाढ़ी कमाई को खराब मत करो। अब लेखक जो है ये बड़े भाई की, अब यहाँ पे लेखक जो है वो अपने बड़े भाई की जब डांट खा लेते थे तो उन पर क्या असर होता था, चुपचाप आंसू बहाते थे, छोटा भाई आंसू बहाता था और ऐसे ऐसे सूखती बांध कोई बातें जब हम किसी पर मजाक मजाक में किसी को सूखती बांध चलाते हैं, उपदेश देते हैं कि वो बातें सुनकर छोटे भाई का जो जिगर है उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते, उसकी सारी हिम्मत टूट जाती थी और जो मेहनत वो करना भी चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। और इसके लिए अब इसके बाद क्यों ना घर जाऊं, जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डाल डाल कर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं, इस प्रकार की वो बातें कहते थे बड़े भाई छोटे भाई साहब को। अब छोटे भाई साहब जो हैं वो बड़े भाई साहब की बात पर अमल करने का प्रयास, इतनी डांट जब छोटे भाई को पड़ती थी तो छोटा भाई कहता था नहीं ठीक है अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं हॉस्टल छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। तो इसके लिए वो एक टाइम टेबल बनाया उन्होंने कहा कि नहीं मैं अब बड़े भाई को निराश नहीं करूंगा, अब मैं दोबारा से उनकी बातों को भूल जाता है जो कुछ भी बातें कही थी और दोबारा से पढ़ना शुरू कर देता है, टाइम टेबल बनाता है, हर सब्जेक्ट को एक एक दो दो घंटे देते हैं, लेकिन इस टाइम टेबल में खेल कूद को कोई समय नहीं दिया गया था, तो पहले ही दिन से वो उस टाइम टेबल पर की पालना नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका ध्यान हमेशा ही खेलने कूदने में लगा रहता था। टाइम टेबल तो सामने होता था, बुक्स होती थी, लेकिन ध्यान फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव पेश यही उसके दिमाग में चलते रहते थे और वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाता था। अब बड़े भाई साहब के फेल होने पर छोटे भाई का व्यवहार में परिवर्तन होना, अब सालाना इम्तिहान होते हैं, सालाना इम्तिहान जब हुए तो इतना ज्यादा पढ़ने वाले, इतने ज्यादा अध्ययनशील बड़े भाई जो हैं वो फेल हो जाते हैं और जो छोटा भाई है वो कह रहा है कि मैं तो पास हो गया, अब मैं पहले दर्जे में पास हो गया। अब उन दोनों के बीच में पहले 3 साल का फर्क था, अब 2 साल का फर्क रह गया और छोटा भाई कहता है कि अब मैं अपने बड़े भाई की खबर लूंगा, मैं देखूंगा कि मैं उनकी अब अच्छी तरह उनको बातें सुनाऊंगा कि ये आपकी तपस्या कहाँ गई, आपकी तपस्या, आप तो इतना पढ़ते थे। तो इस प्रकार से अब जो छोटे भाई का वो रोब, बड़े भाई का वह रोब छोटे भाई पर कम हो जाता है, अब वो आज़ादी से बाहर खेल कूद में जाने लगता है और अगर उन्होंने, ये कहता है कि अगर वो बड़े भाई साहब ने अब दोबारा से उनको डांटा, फजीहत होता है डांटना, अगर दोबारा डांटा तो मैं भी अपने भाई को साफ कह दूंगा कि आपने कौन सा खून जलाकर तीर मार लिया है, अब मैं तो खेलते खेलते भी पास हो गया हूँ। लेकिन वो कह नहीं पाया, ये बात सिर्फ उसके मन में ही थी। अब छोटा बड़ा भाई तो अनुभवी था ना, बड़े भाई को पता चल गया कि छोटा भाई
भाई जो है इसको घमंड हो गया है, इसको लगता है कि मैं बिना पढ़े ही पास हो गया हूँ। तो जो बड़े भाई है ये बिल्कुल समझ गए, क्योंकि वो बड़े थे छोटे भाई से, उनको ये पता चल गया, तो वो अपने छोटे भाई को समझाते हैं, उनको ये समझाते हैं कि तुम्हें इतना घमंड हो गया है, और ये जो घमंड है इससे तो बड़े बड़े राजाओं का भी अंत हो गया है। वो रावण का एग्जाम्पल देते हैं, और उसके बाद बहुत से शोहे रूम का एग्जाम्पल देते हैं, कि इतने इतने शैतान का एग्जाम्पल देते हैं कि देखो इतने चक्रवर्ती राजा हुए, इन सब ने अभिमान किया और इन सब का अंत हो गया, और तुम भी कभी भी अभिमान मत करना। और यहाँ पे वो ये समझा रहे हैं कि सिर्फ इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज है बुद्धि का विकास। हमारी बुद्धि, अगर हमें कोई कठिन परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो उस समय हम उस परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि बड़े भाई साहब अपनी कक्षा की कठिन पढ़ाई का वर्णन करते हैं। जब वो ये देखते हैं कि आजकल जो वो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही कठिन है, वो पास हो जाता है छोटा भाई, तो बड़े भाई को लगता है कि ये तो अंधे के हाथ बटेर लग गई है, कि संयोग से पास हो गया है वो। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर तुम पास हो गए हो तो ये संयोग से पास हुए हैं। और सफल खिलाड़ी, यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई भी निशाना खाली ना जाए, कि तुम तो बड़े बिना किसी प्रयास के पास हो गए, यहाँ तो अंधा चोट निशाने पड़ गया है। और उसके बाद कह रहे हैं कि तुम मेरे फेल होने पर मत जाओ, जब तुम मेरे दर्जे में मेरी क्लास में आओगे तो दांतों पसीना तुम्हें आ जाएगा। अलजेब्रा की, ज्योमेट्री की, ये इतने मुश्किल मुश्किल सवाल होते हैं कि लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है। और अगर इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़े तुम्हें, अगर तुम्हें हिस्ट्री पढ़ने पड़े, तो तुम हेनरी 1, 2, 3, 4 में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि 8 हेनरी हुए हैं, अब हमें नहीं पता कि किस हेनरी ने कौन सा काम किया है। नेक्स्ट, अब हर एक सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इतिहास में इतने हेनरी हुए हैं, ज्योमेट्री में ABC है, अगर वो एंगल ABC को हम CBA लिख लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये कैसे गलत हो गया? अब वो यह बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हम दाल भात रोटी खाएं या रोटी भात दाल, किसी को भी पहले लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ज्योमेट्री में इसका फर्क पड़ता है। ABC इज इक्वल टू ABC, इसकी जगह पर BCA हम नहीं लिख सकते। और उसके बाद गणित हो गए, यहाँ पे परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, ये सारा कुछ बताया जा रहा है। हिंदी भी बता रहे हैं कि हिंदी भी बहुत मुश्किल है, कि हमें ये कहा जाता है कि निबंध लिखना है, समय की पाबंदी, उस पर इतने इतने पेज भर दिए जाते हैं। अब ये तो पन्नों का या समय का दुरुपयोग ही है, कि एक बात है, ठीक है समय की पाबंदी है, समय का पाबंद हमें होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए 4-4 पेज भर दिए जाएं, ये उनको गलत लगता है। और यही वो अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, आजकल कैसी पढ़ाई है कि सिर्फ अक्षरों को रट लिया जाए, सिर्फ रटत प्रणाली ही हो रही है। अब भाई साहब का मानना था कि शिक्षा प्रणाली जो है ये बच्चों को तेज दौड़ाने को भी कहती है और धीरे भी। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, इसीलिए वो कहते थे कि हम क्या करें, ऐसे पढ़ें कि ऐसे पढ़ें, लेकिन फिर भी वो समझदार तो थे ही। और उसके बाद दोबारा जब सालाना इम्तिहान होते हैं तो अगेन क्या होता है, फिर से बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और छोटे भाई साहब फिर से पास हो जाते हैं। अब उन दोनों में सिर्फ 1 साल का फर्क रह गया है। अब छोटा भाई कहता है कि भगवान करे, काश भगवान जी अगली बार भी मेरे भाई साहब फेल हो जाएं तो मैं तो उनके बराबर पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, मैं गलत हूँ यहाँ पे, वो मेरे बड़े हैं, उन्होंने मुझे इतना समझाया है, और वो अपने इस विचार को अपने मन से निकाल देते हैं। अगर वो उनको डांटते हैं तो वो उसकी भलाई के लिए ही डांटते हैं। यहाँ उसको ये लगता है कि उनके उपदेशों का ही ये नतीजा है कि जो छोटा भाई है ये हमेशा ही पास हो गया। अब इसके बाद जब दूसरी बार बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं तो वो बहुत नरम पड़ जाते हैं और छोटा भाई बहुत आजाद हो जाता है, और जो बड़े भाई सब कुछ सहन कर रहे हैं उसका वो नाजायज फायदा उठाता है। अब यहाँ पर वो क्या करता है, छोटा भाई जो है वो पतंगे उड़ाने लग पड़ता है, क्योंकि छोटे बड़े भाई का रोब अब कम हो गया था, तो वो बाहर जाकर पतंगे उड़ाने लगता है। और इसके बाद ये भी बताता है कि यहाँ पर जब पतंगे उड़ाता है तो वहां पर छोटा भाई
की मुलाकात अपने बड़े भाई से हो जाती है जब वो एक पतंग को पकड़ने के लिए बड़ी तेज गति से भाग रहा है, और वहां पर छोटा भाई तजुर्बे के महत्व को समझा रहे हैं, अनुभव के महत्व को समझा रहे हैं। अपने हेडमास्टर का एग्जाम्पल देते हैं कि तुम्हें मेरा डर नहीं रहा, तुम्हें लगता है कि तुम किताबें पढ़कर मुझसे आगे निकल भी जाओ, कोई बात नहीं, मेरे से आगे भी, मेरे से अगर मैं अगली बार भी फेल हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों के बीच में जो 5 साल का फर्क है वो हमेशा ही रहेगा, वो तो भगवान भी नहीं दूर कर सकते, क्योंकि वो जो अनुभव, जो 5 साल अनुभव मैं तुमसे पहले आया हूँ इस संसार में, वो अनुभव मुझे है और हमेशा ही रहेगा। अनुभव का महत्व बताते हुए हेडमास्टर का एग्जाम्पल देते हैं, अपने पिता का एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार से वो परिवार का पालन पोषण करते हैं। 9 व्यक्ति उनके परिवार में थे और उनका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया। अपने दादी माँ का एग्जाम्पल देते हैं, अपने पिता का एग्जाम्पल देते हैं, अपनी माँ का एग्जाम्पल देते हैं, और अपने स्कूल के हेडमास्टर का, कि वो उनके घर का सारा कौन उस घर को संभाल रहा है, उनकी माँ, और तब से ही उनका घर सही मायने में चल रहा है। बड़े भाई साहब, लेखक के जो यहाँ पे बड़े भाई साहब के प्रति लेखक की मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और वो नतमस्तक हो जाता है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अब उनको ये लगता है कि जो कुछ भी बड़े भाई साहब समझा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उसी समय वो जो इत्तेफाक से जो कटी हुई पतंग जिसको दौड़ लेने के लिए दौड़ता है छोटा भाई, उसको उसका बड़ा भाई जंप मार के उड़ा लेता है, उठा लेता है, पकड़ लेता है। यहाँ पे उनके बचपन की ये बताई गई है कि बचपना तो बड़े भाई में भी था और वो पतंग को पकड़ लेता है। यहाँ तक ही ये कहानी थी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है। हाँ जी सुहाना, पूछ लीजिए बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम अगर छोटे भाई और बड़े भाई में 5 साल का अंतर था तो मैम पहला बड़ा भाई जो था वो 9वीं कक्षा में था और छोटा भाई 5वीं कक्षा में। तो बेटा ये तो कोई भी रीजन हो सकता है ना, यहाँ पे मे बी वो स्कूल देर से गया हो, इसका रीजन हमें यहाँ नहीं बताया गया है। बेशक 5 साल का डिफरेंस था लेकिन क्लासेस का 3 का ही फर्क था। मे बी कि बड़ा भाई पहले क्लास में स्कूल चला गया और छोटा है भाई बाद में गया हो, ये रीजन हमें नहीं बताया गया। हो सकता है ऐसे, जरूरी नहीं है कि अगर 2 भाई बहनों के बीच 2 साल का फर्क हो तो उनकी क्लासेस में भी 2 साल का फर्क होगा, ये जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ओके मैम, ये जरूरी नहीं है। एनी अदर? तो मैं मीरा का ही पद स्टार्ट कर रही हूँ, दूसरा चैप्टर। अदरवाइज मैंने बहुत डिटेल में अब आपको ये बड़े भाई साहब भी समझा दिया है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए अब आप इसको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है मीरा के पद। ये सबसे पहले मीराबाई जी के बारे में उनका जीवन परिचय। 1503 में उनका जन्म हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में वो मेवाड़ के महाराजा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हो गया था। जीवन में दुख ही दुख थे उनके। भक्ति काल की ये बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं, और जब उनका जीवन दुखों से भर गया तो उन्होंने विवाह के बाद, उनके जब पति की भी मृत्यु हो गई, बहुत जल्दी हो गई थी, उनके पिता, उनके ससुर, सबकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने इस घर परिवार को छोड़ दिया और वृंदावन में डेरा जमा लिया, और वहां पे श्री कृष्ण की भक्ति में वो तल्लीन हो गई, लग गई। और जो उनकी रचनाएं हैं ये उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार, बंगाल तक बहुत फेमस हैं, और इतनी ज्यादा इनकी रचनाएं फेमस हैं कि इनके गाने, जो संगीत सम्राट हैं, जितने भी शास्त्रीय संगीत में इनके भजनों को गाया जाता है। इन्होंने हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की कवित्री इनको माना जाता है, और इनके जो संत रैदास की शिष्या थी मीरा जी, इनकी कुल 8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। भक्ति इनकी दैन्य भक्ति रस है, शांत रस है, माधुर्य रस है इनकी कविताओं में। पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। अब ये जो हमारी बुक में चैप्टर है मीरा के पद, इसमें 2 पद हैं।
इसमें ये बताया गया है कि जो पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए जो मीरा ने जब घर बार छोड़ दिया और वृंदावन में जा बसी और कृष्ण की भक्ति करने लगी, तो इनके जो आराध्य देव हैं श्री कृष्ण, वो इनके लिए निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं। कभी तो वो ये कहती हैं कि वो निर्गुण है, उनका कोई आकार नहीं है, कहीं पर उनको सगुण भी माना है कि उनका आकार है। तो इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों में तालमेल उत्पन्न किया है। वो गिरधर गोपाल के अनन्य प्रेम से अभिभूत हो उठी हैं और इस पाठ में मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित किया गया है। श्री कृष्ण को उन्होंने संबोधित किया है कि वो अपने भजन, अपना जो ये दोनों पद है वो श्री कृष्ण को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से, मीरा के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण। उनसे विनती करती है, प्रार्थना करती है, लाड भी लड़ाती है उनके पास उनसे, और जब अवसर आता है तो उनको उलाहना भी देती हैं। अरे आपने ये किया, ये क्यों नहीं किया, ये उलाहना होता है। तो यही हम इस फर्स्ट वाले पद में करेंगे। जो पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी दी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। यहाँ पे जो मीराबाई है वो श्री कृष्ण की विनती कर रही हैं, उनके क्या प्रार्थना कर रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, हे कृष्ण, आप सभी भक्तों की हरो का मतलब है हरण करना, जनरी लोगों की भीड़ पीड़ा, हरि भगवान आप सभी भक्तों की पीड़ा को हर लेते हो। अब कैसे हर लेते हो? आपने कितना कुछ किया है, आपने तो द्रौपदी की लाज राखी थी, आपने द्रौपदी की इज्जत रखी थी। कैसे रखी थी? आपने उसके चीर को बढ़ा दिया था। जब महाभारत में हम देखते हैं ना कि द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, दुशासन और सभी कौरव मिलकर जब चीर हरण कर रहे, तो उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया था और श्री कृष्ण ने उस समय उस द्रौपदी की रक्षा की थी। कैसे रक्षा की थी? आप बढ़ायो चीर, आपने उसका चीर वस्त्र को बढ़ा दिया था और उसकी रक्षा की थी। आपने ही भक्त कारण रूप नरहरि आप धर्यो शरीर, आपने अपने भक्त, कौन सा भक्त है यहाँ पे? प्रहलाद भक्त। ये प्रहलाद भक्त है जो हिरण्यकश्यप का बेटा था, जो हिरण्यकश्यप ये कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो। अपने बेटे को भी उन्होंने मरवाने की कोशिश की क्योंकि उनका बेटा विष्णु भगवान का भक्त था। तो जब विष्णु भगवान के उस भक्त प्रहलाद ने भगवान को पुकारा, तो आपने उस प्रहलाद की रक्षा की। कैसे की? धर्यो आप शरीर, नरहरि का आपने शरीर धारण कर लिया और अपने प्रहलाद भक्त की रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, प्रहलाद की रक्षा की। और आपने बूढ़ तो गजराज राख्यो, बूढ़ तो डूबते हुए गजराज हाथियों के राजा को आपने उसकी भी रक्षा की और आपने उसकी भी काटी कुंजर, कुंजर हाथी का पर्यायवाची है, पीर पीड़ा, आपने उस हाथी की पीड़ा को काटी, दूर कर दिया। जब मगरमच्छ ने उसके पांव को पकड़ लिया, हाथी के पांव को पकड़ लिया, जब हाथी पानी पीने आया सरोवर में, तो उस समय उस हाथी ने भगवान को याद किया, भगवान को उस समय याद किया और कहा कि भगवान मुझे मोक्ष दो। उस समय आपने ही वहां प्रकट होकर उस हाथी की पीड़ा को दूर किया था। ये फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। विनती कर रही हैं श्री कृष्ण से कि आपने सबकी रक्षा की है, सबके आप रक्षक हो, तो मेरी भी रक्षा करो। मैं भी आपकी, मैं जो मेरा शरीर है, जो मैं हूँ, वो भी, मुझे बहुत सारे दुख हैं, मैं भी आपकी विनती कर रही हूँ, आपको पुकार रही हूँ, इसीलिए आपने इन सबकी रक्षा की है, तो मेरी भी रक्षा करो। सेकंड है, श्याम महाने चाकर राखो जी, श्याम श्री कृष्ण महाने मुझे चाकर रखो जी, मुझे अपने महल में चाकर नौकर रखो जी, आप मुझे अपने महल में नौकर रख लो, ये विनती कर रही हैं। गिरधारी लाला महाने चाकर रखो जी, हे गिरधारी लाला, मुझे आप अपने महल में, ये सेम लाइन का रेपिटेशन ही है मीनिंग में, कि आप मुझे अपने घर में चाकर रख लीजिए। अब चाकर क्यों रख लीजिए, कुछ और क्यों नहीं कहा है? चाकर कहा है क्यों? क्योंकि
चाकर रहस्यों बाग लगासियों, नित उठ दर्शन पासियों। जब आप मुझे चाकर रख लोगे, नौकर रख लोगे, तो मैं आपके महल में रहकर आपके लिए नित्य बाग लगाऊंगी, बागवानी करूंगी, फूल लगाऊंगी। और फूल कैसे लगाऊंगी, क्यों लगाऊंगी, बगीचे को संवारूंगी, क्योंकि जब आप उस बगीचे में आओगे तो मैं नित्य उठकर हर रोज, जब आप बगीचे में टहलने आओगे तो मैं आपके हर रोज वहां पे दर्शन कर लिया करूंगी। मुझे बिना किसी कारण ही मुझे आपके दर्शन मिल जाया करेंगे जब मैं आपके घर में नौकरानी बनकर रहूंगी। बिंदरा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासियो। अब मैं क्या करूंगी, मैं वृंदावन की जो तंग गलियां हैं उनमें आपका गुणगान करूंगी, आपके भजन गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पासियों, सुमरन पासियों खर्ची। जब मैं आपकी चाकरी करूंगी तो मुझे आपके दर्शन मिल जाएंगे। अब चाकरी में मुझे तीन चीजें, तीनों बातें सरसी, सिंपल इसको समझो कि जब मैं आपकी चाकरन करूंगी, आपकी चाकरी करूंगी तो मुझे तीन बातें प्राप्त हो जाएंगी। तीनों बातें सरसी, मेरी तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। कौन कौन सी? सुमरन पासियों खर्ची। सबसे पहला है कि मैं चाकरी में दर्शन पासियों, मैं आपका दर्शन प्राप्त करूंगी, मुझे भगवान के दर्शन हर रोज प्राप्त हो जाएंगे। आप बाग में आओगे और मैं नित्य आपके दर्शन करूंगी। उसके बाद मैं सुमरन, आपका नाम स्मरण करूंगी। भगवान का नाम बहुत मुश्किल होता है लेना, लेकिन मैं आपका जब भजन करूंगी, आपका नाम स्मरण करूंगी, तो यही मेरे लिए वो खर्ची बन जाएगा। क्योंकि नौकर अगर वो बनकर आएंगे तो उसके बदले में श्री कृष्ण को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, उनकी सैलरी कह सकते हैं। तो वो उसके लिए सैलरी यही है कि मैं आपका नाम स्मरण किया करूंगी। और जो आपकी जो भाव भक्ति जागी, जो आपकी भक्ति रूपी जागीर, देखो भाव भक्ति अनुप्रास अलंकार, भक्ति जागीरी, भक्ति जागीरी में रूपक अलंकार है, ये आपने नहीं किया है अभी। जहां जहां आपको अलंकार मिलते हैं वहां वहां आपने लिखने हैं। भक्ति जागीरी, मुझे जागीर, वो पूरा का पूरा साम्राज्य मुझे आपका उस भक्ति के द्वारा मिल जाएगा और मेरी तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट है इसमें मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। क्या कैसे कर रही हैं कि जो श्री कृष्ण है, मोर मुगट पीतांबर सोही गल बैजंती माला, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट उन्होंने पहना है, पीतांबर पीले वस्त्र पहने हुए सोहे, बहुत सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं श्री कृष्ण। उनके गले में बैजंती नामक फूलों की माला है। वृंदावन में धेनु चरावत, गैयों को चराते हुए जो मोहन मुरली वाला है, मुरली बजा रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो उनका रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया गया है? उन्होंने पीतांबर पहना है, मुकुट, मोर पंखों से जड़ा हुआ मुकुट पहना हुआ है, गल में वैजंती माला बहुत सुंदर लग रही है। वृंदावन में वो गौएं चरा रहे हैं और मधुर आवाज में बंसी बजा रही हैं। अब इसके बाद वो क्या कह रही हैं कि मैं आपके लिए क्या करूंगी, मैं ऊंचा ऊंचा महल बनावम, बिच बिच राखूं बारी, मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उसमें बारियां रखूंगी, खिड़कियां रखूंगी, ताकि मैं उन खिड़कियों से आपको देख सकूं। और मैं क्या करूंगी, सांवरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी, मैं आपके दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी, लाल लाल रंग, केसरी होता है वैसे, जैसे केसर का रंग होता है ना, बिल्कुल वही कलर होता है कि मैं केसरिया या लाल साड़ी पहनकर श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करूंगी। और आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, आप मुझे आधी रात के समय यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देना, मैं वहां पर कुसुम्बी साड़ी पहनकर आपके दर्शन करने आऊंगी। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा के श्री प्रभु गिरधर नागर हैं और हिवड़ो घनो अंधेरा, मीरा का मन श्री कृष्ण को मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा अधीर हो उठा है। इसीलिए वो कह रही हैं कि वो दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात को अपने प्रभु के दर्शन देने के लिए जमुना जी के किनारे, यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के दर्शन पाएंगी। तो ये हमने रिवाइज कर लिया है मीरा के पद चैप्टर भी।